Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this number of atoms problem which is there in LeetCode. It is a hard level problem and it's problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला नाम की स्ट्रिंग दी हुई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एक केमिकल फॉर्मूला। हम लोगों को रिटर्न करना है द काउंट ऑफ ईच एटम। ठीक है, मतलब बेसिकली एक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला में क्या क्या होता है, एटम होते हैं और उनके काउंट होते हैं। बेसिकली जैसे H2O है जो वाटर का फॉर्मूला होता है, तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। हम लोगों को क्या रिटर्न करना है, द नंबर ऑफ atoms and along with their symbol in a string। तो हम लोगों को क्या दिया रहेगा कि एक एटॉमिक एलिमेंट जो है वो हमेशा स्टार्ट होगा एक अपर केस कैरेक्टर से और फिर उसके बाद उसको 0 या मोर लोअर केस लेटर्स फॉलो कर सकते हैं। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे H है, H रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन जिसका सिंबल H ही होता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम दिया हुआ है Mg। तो ये स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से होगा पर उसके आगे 0 या उससे ज़्यादा लोअर केस लेटर्स आ सकते हैं उसको बनाने के लिए, है ना। दैट मीन्स एक फॉर्मूला नहीं सॉरी एटम या तो अपर केस लेटर सिंगल होगा या तो फिर अपर केस लेटर फॉलोड बाय लोअर केस लेटर्स, ऐसे बनेगा कोई भी एटम का सिंबल। अब 1 और मोर डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स काउंट में फॉलो इफ द काउंट इज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स कि जैसे H2O है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का काउंट ग्रेटर देन 1 है, इसलिए यहाँ पे H के आगे 2 लिखा हुआ है, और वैसे ही O का जो काउंट है वो 1 है, इसलिए उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स काउंट में फॉलो इफ द काउंट इज ग्रेटर देन 1। अगर 1 से ज़्यादा काउंट होगा उस एलिमेंट का, उस एटम का, उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, तो वो लिखा रहेगा, अदरवाइज अगर 1 होगा काउंट तो नहीं लिखा रहेगा। For example, H2O and H2O2 are possible, but H1O2 is impossible, क्योंकि अगर 1 काउंट होगा तो फॉर्मूला में वो कभी भी नहीं लिखा रहेगा। 2 formulas are concatenated together to produce another formula। अब ये जो है ये भी एक फॉर्मूला कह सकते हैं, जैसे H2O है, H2O2 है एक्चुअली ये, एंड देन He3Mg4। ये 2 अलग अलग फॉर्मूलाज थे, इनको कॉन्कैटिनेट करके एक सिंगल फॉर्मूला बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, ये बताने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट उन्होंने सोचा होगा कि साइंस के बच्चे हैं, थोड़ा साइंटिफिक मैनर में सोचेंगे कि यार ये कौन सा फॉर्मूला है, इसलिए उन्होंने बता दिया है कि 2 अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस एंड अ काउंट ऑप्शनली एडेड इज ऑल्सो अ फॉर्मूला। दैट मीन्स अगर पैरेंथेसिस में कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है तो वो भी फॉर्मूला ही कहलाएगा, और अगर उसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है या फिर काउंट लिखा हुआ है ऑप्शनली, ज़रूरी नहीं है कि लिखा हो हर बारी, तो वो भी फॉर्मूला कहलाएगा। तो H2O2 पैरेंथेसिस में और उसके आगे 3 का क्या मतलब है, ये जो 3 है ये इन डिजिट्स में दैट इज 2 एंड अगेन 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें H का काउंट 6 होगा और O का काउंट भी 6 होगा, ये इसका मतलब है बेसिकली। ठीक है, तो रिटर्न द काउंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एज अ स्ट्रिंग इन द फॉलोइंग फॉर्म। फर्स्ट नेम आएगा इन सॉर्टेड ऑर्डर फॉलोड बाय इट्स काउंट। अगर काउंट ग्रेटर देन 1 है तो ही हम उसका काउंट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फॉलोड बाय द सेकेंड नेम इन सॉर्टेड ऑर्डर, फिर सॉर्टेड ऑर्डर में जो सेकेंड नेम होगा वो होगा और उसके बाद उसका काउंट होगा अगर ग्रेटर देन 1 है तो, and so on for other atoms also। यहाँ पे लिखा हुआ है the test cases are generated so that all the values in the output fit in an 32-bit integer। दैट मीन्स कि एटम के जो भी काउंट आएंगे वो हमेशा 32-बिट इंटीजर में फिट हो जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे यहाँ पे SO3 दिया है तो O का जो काउंट है इसमें 3 नहीं है, इसमें O का काउंट 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 है, 14 है एक्चुअली, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक O और आ रहा है, तो ये वाला जो O है इसमें ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए O का काउंट 14 आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि O के बाद या फिर किसी एटम के बाद जो काउंट लिखा हो वही उसका काउंट हो, वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। जैसे इस O के साथ 3 2 एंड 2 अगेन,
ये 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस वाले 2 के साथ सिर्फ इस पैरेंथेसिस के बाहर वाला जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल मिला के 14 हो रहा है। तो हमेशा जो ये काउंट आएगा वो 32 बिट इंटीजर में फिट हो जाएगा। ऐसे टेस्ट केसेस इन लोगों ने बनाए हुए हैं। अब मैंने यहाँ पे कोड इसलिए पहले से लिखा हुआ है क्योंकि कोड ना बहुत ज़्यादा लंबा है यार, तो हम लोग कोड एक्चुअली करने नहीं वाले हैं, बट समझेंगे हम कि क्या कोड कर रहा है। बहुत ईजी सा कोड है, एकदम इंट्यूटिवली समझने वाले हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को यूज़ करके समझेंगे हम और सारे के सारे वो चेक करेंगे। तो समझ लेते हैं जल्दी से। ओके, तो हमारा जो एग्जाम्पल था वो ये था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ना कुछ केसेस बनेंगे। ठीक है, वो मैं लिख देती हूँ। एक केस ये बनेगा, केस 1 जो सबसे फर्स्ट है, एटम फॉलोड बाय नंबर। अब एटम कंसिस्ट ऑफ अपर केस फॉर श्योर एंड लोअर केस ऑप्शनली। ठीक है, एंड दिस नंबर इज ऑल्सो ऑप्शनल। फॉलोड बाय की जगह प्लस ही लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है एक केस 1 कि हम लोगों को एक ये मिल जाए। ठीक है, इसके बाद एक बनता है हमारा केस 2, जो कि है कि हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाए, और एक बनता है हमारा केस 3 कि हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाए। अब इन तीनों को डिटेक्ट करने के अलग अलग तरीके होंगे। ठीक है, अगर कोई एटम डिटेक्ट होता है तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। एटम के साथ अगर कोई नंबर भी डिटेक्ट होता है तो उसको हम अलग से, एटम के साथ नहीं, अलग से पुश कर देंगे स्टैक में। स्टैक का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। अगर हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलता है तो फिर से हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। लेकिन अगर हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है, जिसका मतलब है कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा उसके आगे वाले डिजिट से, इसमें जितने भी एटम्स हैं उन सबको, दैट इज ओ और एच दोनों का काउंट हमें 2 करना होगा। ठीक है, अगर इसके आगे कुछ नहीं दिया रहता, ये 2 नहीं होता, दैट मीन्स हमें अज्यूम करना है कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 केसेस आएंगे। अब हम करने क्या वाले हैं कि एक स्टैक लेंगे, उसमें पुश करेंगे हम, या तो एटम आएगा तो उस एटम का काउंट कितना है वो। ठीक है, अलग अलग, ये साथ में नहीं पुश करेंगे। जैसे यहाँ पे mg के बाद अगर 2 लगा होता तो mg2 साथ में नहीं पुश करते। ठीक है, यहाँ पे अगर mg के बाद ऐसे 2 लगा होता mg के बाद अगर ऐसे यहाँ पे 2 लगा होता तो mg अलग पुश करते और mg का काउंट जो है वो 2 वो अलग पुश करते, साथ में नहीं पुश करते दोनों को। खैर अभी नहीं लगा हुआ है, तो ये बस मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि एटम अलग पुश करेंगे और उसका काउंट अलग पुश करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमें कोई ब्रैकेट मिलेगा, है ना, जैसे ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला, उसके बाद ओ का जो काउंट है अभी 1 है, मान लो अगर 2 होता तो ओ को अलग पुश करते और 2 को अलग पुश करते। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ सकता है जिसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो ओ और 2 को अगर हम अलग अलग रखेंगे तो हम इस 2 को इस वाले 2 से इजीली मल्टीप्लाई कर पाएंगे, इसलिए इसलिए हम इसको अलग अलग रखेंगे। तो अब सबसे पहले मिलता है हमें m, जो कि एक अपर केस लेटर है। अब क्योंकि हमें अपर केस लेटर मिला है तो हो सकता है कि उसके आगे एक लोअर केस लेटर हो उसको फॉलो कर रहा हो। तो हमें सिर्फ m नहीं मानना है एटम के सिंबल को, हमें m के बाद जितने भी लोअर केस लेटर्स आ रहे हैं उनको इंक्लूड करके उस एटम का सिंबल मानना है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर केस 1 है, केस 1 को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि अगर हमारा जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो अपर केस है, अगर वो अपर केस है तो उसके आगे के सारे लोअर केस देखेंगे। ठीक है, अब जब लोअर केस खत्म हो जाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस इंडेक्स पे खत्म हो जाएंगे, दैट मीन्स हमें mg मिल गया, तो हम सबसे पहले तो mg को यहाँ पे पुश कर देंगे। उसके बाद इसी केस को हम आगे फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या mg के बाद कोई नंबर आ रहा है। यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है mg के बाद। तो अब क्योंकि कोई नंबर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे mg का जो काउंट है वो 1 पुश कर देंगे, और ये सब कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम पुश कर रहे हैं। ठीक है, स्टैक ऑफ स्ट्रिंग बनाने वाले हम। अब 1 पुश कर दिया। अब हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो ओपनिंग पैरेंथेसिस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? बस चेक करेंगे कि कैर एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इज ओपनिंग पैरेंथेसिस, और उसको भी पुश कर देंगे इसमें। अब फिर से हमारा अपर केस लेटर आ गया, मतलब केस 1। केस 1 के लिए क्या क्या चेक करना था कि क्या आगे के कुछ लेटर्स लोअर केस हैं? तो नहीं है इस केस में, है ना, नेक्स्ट लेटर एच है जो कि किसी और एटम का सिंबल बनेगा। क्या कोई नंबर है? नहीं है अगेन, तो फिर हम सीधे सीधे यहाँ पे ओ पुश कर देंगे। अब क्योंकि ओ का काउंट हमारे पास यहाँ पे मतलब कोई भी नंबर नहीं मिला था, तो हम ओ का काउंट यहाँ पे 1 पुश कर देंगे। फिर उसके बाद एच पे आएंगे, एच अगेन केस 1 ही बन जाएगा, केस 1 बन जाएगा तो हम यहाँ पे फिर से एच पुश कर देंगे, और एच के पास एच के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, जस्ट बाद है ना, ऐसे 2 तो आ रहा है पर जस्ट बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम स्टैक में अगेन 1 पुश कर देंगे। अब हमें मिलता है केस 3, एच के बाद हमें मिलता है केस 3, दैट इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब हम क्या करेंगे, एक स्टैक लेंगे अगेन टेम्प नाम का, और उसमें तब तक एलिमेंट्स डालेंगे जब तक हमें एक ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल पाता। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ से 1 को निकाला और यहाँ डाला, फिर उसके बाद h को निकालेंगे और यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ पे अगेन 1 को निकाला और फिर ओ डाला। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया है ऐसा, यहाँ से रब कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम इस ओपनिंग पैरेंथेसिस को भी हटा देंगे। अब उसके बाद चेक करेंगे इस केस 3 में कि क्या हमारे पास इसके बाद कोई नंबर आ रहा है, दैट मीन्स ये केस 3 में ये होगा क्लोजिंग पैरेंथेसिस प्लस नंबर विच इज ऑप्शनल। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई नंबर आ रहा होगा इसके बाद, तो जैसे अभी तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, पर हो सकता है कि 2 के बाद 3 भी होता है ना, OH एंड देन 23, तो हम उस पूरे नंबर को लेते, 2 और 3 को अलग अलग नहीं कंसीडर करते, 23 को एक साथ कंसीडर करते। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 आ गया है, तो हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास एक सिंबल आ रहा है जैसे O आ रहा है, तो उसको हम सीधे सीधे स्टैक में पुश कर देंगे। लेकिन अगर कोई नंबर आ रहा है तो फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और यहाँ पे 2 पुश करेंगे, दैट मीन्स अब O का काउंट हो चुका है 2। फिर H आ रहा है तो H को सीधे सीधे पुश कर देंगे, और फिर नंबर आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुश कर देंगे। ठीक है, हमारे तीनों केसेस कवर हो गए हैं इस एग्जाम्पल से, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक मैप लेंगे। ठीक है, मैप लेंगे और उसमें स्टोर करेंगे काउंट ऑफ एटम्स। mg का काउंट कितना आ रहा है 1, O का काउंट कितना आ रहा है 2, H का काउंट कितना आ रहा है 2 अगेन। अब इसको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले H2 आ जाएगा। ठीक है, H2 के बाद Mg आना चाहिए, है ना, अल्फाबेटिकली अगर देखें तो, लेकिन क्योंकि Mg का काउंट 1 है इसलिए हम Mg के बाद 1 ऐड नहीं करेंगे,
बस mg ही ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाएगा o, जिसका काउंट 2 है। तो हमारा फाइनल आंसर ये बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने मैप में क्यों डाला इन चीज़ों को, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि mg यहाँ पे आ रहा था और इस फॉर्मूला में कभी बाद में भी mg आ जाता और जिसका काउंट हो जाता 3। तो हमें ये वाला 1 और ये वाला 3 दोनों मिला के यहाँ पे mg 4 लेना पड़ता। तो इसलिए हम मैप में ट्रैक करेंगे ये कि इसका काउंट कितना हो रहा है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए आंसर रिटर्न कर देंगे H2MgO2। अब एक बार समझ लेते हैं कि कोड कैसे किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे दो हेल्पर फंक्शंस बनाए हुए हैं, एक का नाम है isNum और एक का नाम है isLower। isNum चेक करेगा कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर आ रहा है क्या वो एक नंबर है, दैट मीन्स 0 से लेकर 9 तक के बीच में है, और नहीं तो एक ये वाला जो फंक्शन है वो ये देख रहा है कि क्या वो लोअर केस लेटर है ना, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक। अब यहाँ पे एक स्टैक लिया हुआ है हमने सबसे पहले तो, ठीक है। अब ये फर्स्ट केस बन रहा है, अपर केस फॉलोड बाय लोअर केस या एंड फॉलोड बाय नंबर। ओके, तो सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या ये अपर केस है। इसके लिए भी हेल्पर फंक्शन बना सकते थे बट उस फंक्शन का रीयूज नहीं हो रहा था, सिर्फ एक ही जगह हम चेक कर रहे हैं इसलिए मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो फिर एक अपर केस आ रहा है तो अब हमने चेक किया j इज इक्वल टू i+1 से स्टार्ट करके जब तक हमें लोअर केस लेटर्स मिलते जाते हैं। जैसे mg के केस में 0 पे हमें m मिला तो हम 1 से चेक करना स्टार्ट करेंगे कि क्या लोअर केस और भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जब तक वो मिलते जाएंगे हम लोगों को हम j++ करते जाएंगे, और जैसे ही हमें कोई और लेटर मिलता है, कोई और कैरेक्टर मिलता है एक्चुअली, वैसे ही हम इस लूप को ख़त्म कर देंगे या ये एंड हो जाएगा अपने आप ही इस कंडीशन की वजह से, जैसे ही लोअर नहीं मिलेगा। और फिर हम एक करंट नाम की स्ट्रिंग बनाएंगे। आई हमारा जो था वो हमारा कैपिटल लेटर था जिससे स्टार्ट हो रहा है एटम, है ना, और जे क्या है, वो इंडेक्स जिस पे हमारा ख़त्म होगा उससे एक पहले वाला इंडेक्स, सॉरी उसके एक बाद वाला इंडेक्स। जैसे एम जी जो है उसके लिए आई होगा 0 और जे होगा 2, क्योंकि जे जब यहाँ पे पहुंचेगा ओपनिंग ब्रैकेट पे तभी ये लूप खत्म होगा, है ना। और क्योंकि सबस्ट्रिंग में हम लोगों को ये जो जेथ इंडेक्स होता है वो इंक्लूसिव नहीं होता है, आई से लेके j-1 तक की सबस्ट्रिंग लेते हैं हम, इसलिए यहाँ पे मैंने आई से जे तक कर दिया है। अब स्टैक में पुश हो जाएगा वो पर्टिकुलर एटम, है ना, जो कि स्टार्ट हो रहा होगा एक अपर केस लेटर से। अब आई को कर देंगे जे, क्यों, क्योंकि अब हमें ये भी चेक करना है कि आगे क्या कोई नंबर आ रहा है। उसके लिए हमने डाला है j इज लेस देन फॉर्मूला डॉट लेंथ एंड उसके आगे अगर कोई नंबर आ रहा होगा तो हम j को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, जैसे ये वाला है। अब यहाँ पे तो k के बाद 4 आ रहा है, ठीक है, तो सिर्फ हमें 4 नहीं लेना है, अगर 4 के आगे कुछ और होता 48 होता तो हमें पूरा 48 लेना होता। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि चेक करते जा रहे हैं कि जब तक हमें नंबर मिलता जा रहा है तब तक j को इंक्रीमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा जहाँ पे हमारा एटम का लास्ट कैरेक्टर आ रहा था, जैसे mg के केस में आ रहा था 1 पे, उसके आगे से चेक करेंगे ये नंबर बन रहा है कि नहीं। नंबर बन रहा होगा वहां तक हम j को इंक्रीमेंट करेंगे और वो नंबर हम निकाल लेंगे इससे i, j से। अगर नंबर की लेंथ 0 से ज़्यादा आ रही है दैट मीन्स एक कोई पर्टिकुलर नंबर वहाँ पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स K4 के केस में नंबर की लेंथ 0 से ज़्यादा आएगी, है ना, क्योंकि जो J है वो 2 हो जाएगा और जो I है वो 1 रहेगा, तो 2-1 हमारे पास नंबर की लेंथ ज़्यादा आएगी। पर किसी किसी केस में, जैसे mg के केस में, mg के केस में हमें नंबर मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसका काउंट 1 है ना। उस केस में हमारी जो नंबर की लेंथ है वो 0 आ जाएगी। तो हम लोगों की अगर नंबर की लेंथ ज़्यादा आ रही है तो हम वो नंबर पुश करेंगे स्टैक में, नहीं तो हम 1 पुश कर देंगे, ये सिग्निफाई करने के लिए कि इस पर्टिकुलर एटम की फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूला में 1 है, मतलब जितना अभी तक हमने फॉर्मूला रीड किया है उसमें। एंड देन आई को कर देंगे j-1। j-1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम j तक तो पूरा देख ही चुके हैं, है ना, मतलब j से देखना है अब हम लोगों को, j-1 तक पूरा देख चुके हैं। लेकिन i को j-1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये लूप फिर से रन होगा ना तो यहाँ पे i++ हो जाएगा, तो उस केस में हमारा जो हमने j-1 किया था i को, वो i वापस से j हो जाएगा इस लूप की वजह से। ठीक है, अब सेकंड केस ये बनता है कि ओपनिंग ब्रैकेट है तो सीधे सीधे पुश कर देंगे।
थर्ड केस क्या बनता है कि क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या। अब क्लोजिंग ब्रैकेट के केस में हम लोग फिर से i+1 से सर्च करना चालू करेंगे कोई नंबर। जैसे इस केस में हमारा ओपनिंग ब्रैकेट था, फिर उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट था। क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या कोई नंबर आ रहा है। ठीक है, अब सिर्फ 2 के लिए चेक नहीं करना है, 2 के आगे अगर कोई साथ में नंबर आ रहा होगा, 23 बन रहा होगा, तो उसके लिए भी चेक करना है। इसलिए हम जे को तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक हमारे पास नंबर्स मिलते जा रहे हैं। जैसे ही नंबर्स मिलना बंद हुए हम सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे i+1 से लेके जे तक। i+1 से लेके जे तक क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि i पे तो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट था। ठीक है, अब अगर नंबर की लेंथ 0 से ज्यादा है दैट मीन्स सच में कोई नंबर एग्जिस्ट करता है क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद, और नहीं तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमने टेम्प नाम का जो स्टैक है वो लिया हुआ है। जब तक स्टैक में हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेजेंट होगा, जैसे इस क्लोजिंग के लिए ये वाला ओपनिंग था, ठीक है, तब तक हम इस स्टैक में एलिमेंट्स पुश करते रहेंगे। जैसे ही हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया तो उस ओपनिंग ब्रैकेट को तो हम स्टैक में से हटा देंगे। अब इसमें जो एलिमेंट्स आए हुए थे, हमें पता था कि अभी तक हम जो इस स्टैक में डाल रहे थे उसमें तो क्या हो रहा था, पहले एटम आ रहा था फिर काउंट आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि हमने एटम का जो भी था, सॉरी स्टैक में जो भी एलिमेंट्स थे वो पुश करे हैं टेम्प में, तो वो रिवर्स हो गए होंगे। रिवर्स हो गए होंगे दैट मीन्स अब एटम पहले आएगा और उसके बाद उसका काउंट मिलेगा हम लोगों को टेम्प में से। जब हम पॉप करेंगे एलिमेंट्स तो पहले एटम आएगा, फिर उसके बाद हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे और फिर निकालेंगे उसका जो काउंट था, जो कि अगेन टेम्प डॉट पॉप होगा, है ना। एटम के बाद हमें मिलेगा उसका फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लोगों को उसको पार्स करना होगा इंटीजर में। इंटीजर में पार्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें करंट नंबर से उसके काउंट को मल्टीप्लाई करना है। तो करंट नंबर जो है वो हमारा करंट नंबर है और हमारे ब्रैकेट के बाहर जो नंबर था वो नंबर में स्टोर्ड है। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ करके स्टैक में पुश कर देंगे और अगेन हम i इज इक्वल टू j-1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब लूप वापस से रन होगा तो i इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से और j बन जाएगा, जिससे हम लोगों को आगे की प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोजिंग ब्रैकेट का वो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट। अब हमें पता है कि हमारे स्टैक में पहले स्टोर्ड है नंबर्स और उसके बाद स्टोर्ड हैं हमारे एटम्स। तो अब यहाँ से हमने एक मैप बनाना शुरू किया है। ट्री मैप इसलिए लिया है ताकि हम सॉर्टेड मैनर में ही पहले से ही रहें। जैसे MGOH2 के केस में H सबसे पहले आ जाए, है ना, जब हम की में आइट्रेट करें तो अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तो एक तो सबसे पहले हमने num इज इक्वल टू 1 किया। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक किया हुआ है कि अगर हमारा जो स्टैक का एलिमेंट है वो नंबर है, वैसे तो वो नंबर ही होगा ऑफ कोर्स, तो हम उसको नम में डाल देंगे और नहीं तो 1 ही रहने देंगे। इसकी ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली, मैंने ये लिख दिया है, इसको हटा सकते हैं। उसके बाद आएगा एटम। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैप में क्या पुट करेंगे कि अगर एटम पहले से प्रेजेंट है तो उसमें ये जो नम होगा वो ऐड कर देंगे, और नहीं तो फिर हम 0 में नम ऐड करके और इस मैप में पुट कर देंगे। गेट और डिफॉल्ट इसलिए यूज़ किया हुआ है। फिर उसके बाद हम आंसर स्ट्रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करेंगे। अब मैप की हर की के लिए हम आंसर में अपेंड कर देंगे की, और की के बाद अपेंड कर देंगे उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, मैप डॉट गेट की, और रिटर्न कर देंगे आंसर। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.